तो पुण्यात्माओं, आप परमात्मा की वो विशेष आत्मा हो जिनके ऊपर उन्होंने ये कृपा की है कि आप जी को शरण में लिया है और आप जी को वो अनमोल वस्तु प्रदान कर दी है जो आज तक गुप्त रखी गई थी। परमेश्वर कबीर देव जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं, सर्व सृष्टि के ये रचनहार हैं, ये परम अक्षर ब्रह्म हैं, ये सत्य पुरुष हैं। अन्य रूपों में भी परमात्मा, ऊपर के लोकों में भी यही कबीर देव जी अन्य नामों और अन्य रूपों में विराजमान है, साकार है, नर आकार है। वो परमेश्वर हमें यहाँ याद दिलाते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो। ये लोक सुखदायी नहीं है और आप यहाँ पर सुख की खोज कर रहे हो। जैसे किसी के पास धन नहीं है, वो सोचता है कि मैं धनवान बन जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी के संतान नहीं है, वो सोचता है भगवान मुझे संतान दे, मैं सुखी होऊं और बुढ़ापे में मेरी सेवा हो। पुण्यात्माओं, इस काल के लोक में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। सुख वहां है जहां जन्म और मृत्यु नहीं हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई अभाव किसी पदार्थ का ना हो, वहां सुख होता है। इस लोक में यह कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थायी हो और जिसका अभाव ना हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरी बड़ी कोठी हो और अच्छी एक कार हो, लेकिन इसका 99% मनुष्यों को अभाव है और ये पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो सुखी नहीं हो सकती। क्योंकि जिस स्थान पर किसी भी वस्तु का अभाव ना हो, वहां प्राणी सुखी होता है। जरा और मरण ना हो, वहां प्राणी सुखी हो सकता है। हम यहां झूठे सुख को सुख मान बैठे। कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को ये प्राणी सुख मान रहा है। संतान होगी सुख मान लिया, किसी कारण से मृत्यु होगी टक्कर मारने लगे, रोने लगे, दुख हो गया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे आप जी को संतान का अभाव है, संतान मिल गई तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये है कितने दिन की, किसी भी क्षण का भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि हो जाए। यहाँ पर बहुत से उदाहरण पूर्व के हैं और वर्तमान के भी उदाहरण बहुत हैं, यदि हम ध्यानपूर्वक सोचें और सुने समझें उनको। कि जैसे एक राजा होता है, उसको बहुत सुखी मानते हैं हम। एक मुख्यमंत्री किसी प्रांत का, हम उसको बहुत सुखी मानते हैं, लेकिन उसको सुख नाम की चीज नहीं। कारण क्या है कि जैसे एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक पिता 4-5 सदस्यों के ही उनकी व्यवस्था में, प्रबंध में ही टेंशन ग्रस्त रहता है
और एक राजा बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया होता है, पिता होता है, वो कैसे सुखी हो सकता है? लेकिन हमने सुख का आधार केवल एक यह चमक धमक मान रखी है कि मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, हम इससे ही उसको सुखी मान रहे हैं। ये हमारे सुख नापने का पैमाना बिल्कुल गलत है, बालकों वाला है। परमात्मा बताते हैं कि जैसे, और बहुत से उदाहरण आपके समक्ष हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था और कितनी आशाएं थी, कितना सुखी था। झूठे सुख को जैसे हम सुख मानते हैं, उस झूठे सुख में वो कितना सुखी नजर आ था और कितनी आशाएं थी उसकी। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे करूंगा, ना जाने कितनी योजनाएं उस दिन की भी थी। कहाँ भोजन था, कहाँ चाय पार्टी थी। और फिर क्या हुआ? 1 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हुआ, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुण्यात्माओं, हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ध्यान हम उस समय देते हैं जब हमें कोई सजग करने वाला मिल जाए, सचेत करने वाला मिले, तो हम सोचते भी हैं, अन्यथा हम नहीं सोचते। इसलिए परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा आप जी को यहां व्यवस्थित किए हुए है बाई फोर्स। इसने तो आप जी को ऐसे पाल रखा जैसे कसाई बकरे पालता है। इसी व्यवस्था से इसने हमें यहां रखा हुआ है, इसका अपना निजी स्वार्थ है। अब जैसे प्रश्न चल रहा है कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। एक अरुणाचल का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से मारा गया, उसकी 7 दिन में लाश पाई थी जंगलों में, वहां गीदड़ घसीट रहे थे। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 95 सदस्य थे, सारे के सारे एक ही जहाज में किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपलक्ष्य में। दूसरों का शोक व्यक्त करने गए थे, स्वयं ही मारे गए। तो पुण्यात्माओं, ये नहीं कि उनके साथ कोई अनहोनी होगी, ये तो हमारा भी नंबर ऐसे ही आएगा। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं हैं, तो कभी भी ये काल कुछ भी अटैक कर सकता आप पर। जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में मर्यादावत रहेंगे, तो ये काल का अटैक नहीं हो सकता। इसलिए तो भगवान की हम खोज करते थे कि ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी हमारे साथ ना घटे जो हमें इच्छित नहीं है, और तत्व ज्ञान से हमारी इच्छाएं भी सीमित हो जाती हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस लोक में किस आस पर जीवित हो। यदि तुमने मान रखा है कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, करोड़ों रुपया बैंक में है, 2-3 कोठियां हैं, फैक्ट्री है, तो इसी से, इसी के आधार से अगर आप जीवित हैं, जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, तो आपकी बालक जैसी सोच है। क्योंकि परमात्मा बताते हैं
पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। और फिर कबीर परमेश्वर कहते हैं, कबीर कहाँ गर्भियो काल गह करके से, और ना जाने कित मारेगा तो है क्या घर के परदेश। कहते हैं यम राजा का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे नू, ये ना बख्शा किसी ने, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आए हुए हंस को ये मार नहीं सकता, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो भक्ति मार्ग में, आप जी को परमात्मा की महिमा का, परमात्मा की परिभाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। आप जी लोक वेद के आधार से ही कोई भैरव को भगवान मान रहा है, कोई हनुमान जी को, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा को, कोई देवी को। फिर उन भगवानों का ठिकाना और उनसे कुछ लाभ लेने के स्थान कहाँ मान रखे हैं? किसी ने मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी ने चर्च और गुरुद्वारों में। पुण्यात्माओं, कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं या कोई अन्य कोई यादगारें हैं, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ और जैसे वैष्णो देवी, ये केवल यादगारें हैं। वहां पर वो शक्ति नहीं है जिसकी वो याद दिलाते हैं। हमने चाहिए वो वस्तु, वो शक्ति। जैसे कोई वैद्य था, वैद्य, और वो वैद्य बहुत ही अच्छा था, नब्ज देखकर रोग की पहचान जान लेता था, बड़ी अच्छी जड़ी बूटी देकर स्वस्थ कर देता था, वेल नोन हो रहा था। फिर उसकी मृत्यु होगी, और यदि मृत्यु के उपरांत उसकी स्टैच्यू बनाकर, मूर्ति बनाकर मंदिर बना दिया उसके ऊपर, वो तो उसकी यादगार है कि ये भूल ना पड़े कि ऐसा महापुरुष था। अच्छी बात, अगर ऐसी बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी याद बनी रहे कि ऐसा वैद्य था, ऐसे औषधि देता था। अब वो उस मूर्ति के सामने जाकर के कोई व्यक्ति, कोई रोगी अर्ज करे कि हे वैद्य जी, मुझे स्वस्थ कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, ले तेरे 5 रुपये चढ़ा दूं, तो क्या वो मूर्ति स्वस्थ कर सकती है? नहीं। वैसा ही वैद्य ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा अपने, कहीं पर वो दवाई दे रहा हो, नब्ज देख रहा हो, तो तब आपका रोग नाश होगा। पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत बहुत होता है। कहीं पर भगवान विष्णु का मंदिर है, कहीं पर भगवान शंकर जी का मंदिर है, कहीं पर माता दुर्गा का मंदिर है, और कहीं पर अन्य महापुरुषों और देवों का मंदिर, यानी उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, चित्र लगे हैं, स्वरूप लगे हैं, उनके स्वरूप हैं। और वो स्वरूप हमें याद दिलाते हैं कि ये महापुरुष, ये भगवान कितनी शक्ति युक्त है और ये क्या लाभ देता है। लेकिन उन मूर्तियों के सामने उस वैद्य की तरह प्रार्थना करने से वो भगवान वहां आपको कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले हैं जिन सारे सब काम। अपनात्माओं, जैसे इस अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक कथा है कि माता पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, वो मर रही थी, फिर कहीं जन्म लेती थी,
और भगवान शिव से ही उसका विवाह होता आ रहा था। 108वां जन्म था पार्वती जी का। उधर से भगवान शिव जी क्या करते थे, वो पार्वती जी से इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, उनकी मृत्यु के उपरांत वो उनके कंकाल को, उनके सिर को निकाल लेते थे और उनके प्रेम में उसकी याद को ताजा रखने के लिए एक माला बना ली थी, गले में डाल लेते थे और या अपने कहीं मकान, अपने महल की खुट्टी पर टांग देते थे। उनकी याद में रोते रहते थे। एक दिन नारद जी आए, पार्वती जी से कहा कि हे माता, आप जन्म और मृत्यु के कष्ट से कितने दुखी होते हो। भगवान शंकर जी के पास, शिव जी के पास एक अमर मंत्र है, यदि वो आपको वो मंत्र दे दे, जाप करने का एक नाम है, आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकता है। पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषि जी, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा, क्योंकि भगवान शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति हैं और इनके स्वभाव और इनके उदार स्वभाव से मैं खूब परिचित हूं। ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और वस्तु का तो कहना ही क्या। फिर आप ये कहो कि इनके पास कोई ऐसी वस्तु है और वो मुझे नहीं देते, नहीं दी आज तक, मेरे से छुपा ली, मेरा बात जची नहीं और मेरी जन्म मृत्यु का भी मुझे ज्ञान नहीं। तब भगवान नारद जी ने कहा कि माता, ये जितने भी गले में भगवान ने ये शीश, ये रूंड टांग रखे हैं तेरे खोपड़े, ये तेरे ही हैं। 107 तो ये टंगरे खुट्टी पे है और 108वां आप वर्तमान में है। और भगवान शिव जी के पास एक बहुत ही अच्छा मंत्र है, वो आपको देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पार्वती जी ने फिर वही शब्द दोहराए कि नारद जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों नहीं दिया जिससे मेरा मोक्ष हो सकता है। ऐसा भगवान नहीं कर सकते, मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आप उनको केवल पति मान रहे हो, आपने उनको भगवान नहीं माना, आपने उनको गुरु नहीं माना। जब तक आप अधीन नहीं होगे तब तक वो आपको ये वस्तु नहीं देंगे। अभी तक तो आप उनको एक पति मानते हो और कभी कभी डांट भी लगा देते हो, और इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए आपने बहुत विनम्र स्वभाव अपनाना होगा। अति अधीन दीन हो प्राणी, ताको कहना वो अकथ कहानी, ये नियम है भक्ति का। अब नारद जी के उस प्रेरणा से उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित होगी और सोचने लगी कि ऐसा अनमोल मंत्र उनके पास है, नारद जी झूठ नहीं बोलते, इनका कोई स्वार्थ नहीं झूठ बोलने का, परमार्थी व्यक्ति हैं, ये झूठ नहीं बोलते। अवश्य मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही होगी। पुण्यात्मा, जब तक हम अपनी त्रुटि नहीं खोजते तब तक हम निर्मल नहीं हो सकते हैं। हम दूसरों के दोषों को तो दूर से देख लेते हैं, दोष नहीं है तो भी हम अपने दोषों के कारण ही उसमें भी वो दोष देख सकते हैं, देख लेते हैं। जब तक हम अपनी त्रुटियों को नहीं देखेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे।
पार्वती जी ने सोचा कि अवश्य में मेरे अंदर ही कोई त्रुटि रही है, जिस कारण से प्रभु ने अभी तक मुझसे ये अनमोल मंत्र छुपा रखा है। अब शाम के समय जब भगवान शिव जी अपने घर लौटे तो पहले तो आते ही जैसे पत्नी जैसा ही व्यवहार किया करती थी, आज बहुत देर से आए जी, कहाँ थे अभी तक, इस तरह की 100 बातें होती हैं। ये अंडरस्टूड आप जी को पति और पत्नी का कैसा व्यवहार रहता है। उस दिन एक विशेष परिवर्तन देखा शिव जी ने कि पार्वती जी उनके चरणों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, तेरे को किसने क्या कह दिया, मुझे बता, उसका अभी ठीक करता हूं उसको। पार्वती जी ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन कह सकता है प्रभु, लेकिन मुझ अबला से कोई भूल बनी है। हे परमात्मा, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, क्या मैं जब मरती थी आप दुखी नहीं हुए होगे? अब नारद जी, उसने शिव शंकर भगवान ने सोचा आज यह कौन सा स्टेशन पकड़ ली है, ये तो कदे ढंग से बात नहीं करया करती, आज ये बोल क्या रही है। तब कहा, पार्वती जी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी है। भगवान, आपके पास अनमोल मंत्र है, मैं 107 बार मर चुकी हूं, ये शीश मेरे ही हैं, आपने कभी नहीं बताया। मेरे में कोई त्रुटि रही होगी, मुझे बालक समझकर माफ कर दो, मुझे वो मंत्र दे दो। हाँ, भगवान शंकर बोले, पार्वती ये तेरे सतर की बात नहीं, नो बता तेरे को कौन मिला ऐसा भगवान आत्मा, तेरी बुद्धि बदल दी उसने। ऐसा कौन भी दाता मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी? किसने बताया तेरे तो ये बात? तो पार्वती कहने लगी, नारद जी आए थे और उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई। अब शिव जी कहने लगे, पार्वती अब बैठ जा, तेरे को सारी मेरी मजबूरियां बताता हूं, और आप कहते हो कि आपकी मृत्यु से मैं क्या दुखी नहीं हुआ होगा। एक बार राजा दक्ष के घर पर पार्वती अपने पिता के घर पर हवन कुंड में जल कर मर गई थी। उसके कंकाल को लिए हुए, उस जले हुए शेष शरीर को लिए हुए, हाडों को, कंकाल को भगवान शंकर जी 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करता हुआ पागलों की तरह घूमते रहे। फिर भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो मोहवश अंधे हो गए हैं, हाडों को लिए फिर रहे हैं। सुदर्शन चक्र से पार्वती जी के उन कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए। जहां पर धड़ गिरा वहां पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया गया। जहां पर आंखों का हिस्सा गिरा वहां पर नैना देवी मंदिर बन गया। इस प्रकार से वो यादगारें बनाई गई। वैष्णो देवी के जो बनी हुई है वहां दुर्गा माता नहीं है, वहां वैष्णो नहीं है, वो तो एक स्थान है जहां पर ये यादगार बनाई गई थी कि आने वाले समय में इन सत्य कथाओं को कोई जुठला ना दे। और यहाँ ये एक व्यक्ति छोड़ दिया गया था कि भी कोई या उसको बताना ऐसे ऐसे यहाँ घटना घटी थी। अब वहाँ पूजा शुरू होगी, वैष्णो देवी होगी। ऐसे ही जितने भी मंदिर बने हो यादगारें हैं, वहाँ पर वो वस्तु, वो शक्ति नहीं है जिसके लिए आप वहाँ जाते हैं। समझदार को संकेत बहुत है। अब बात चल रही है अमरनाथ कैसे बना। अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में।
तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखे हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं अमर हो सकती हूं, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान? मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाया आपने। पुण्यात्मा, जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा नहीं। और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था। आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चर्चा चलाता था कि पार्वती, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है। लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पार्वती, तो यहाँ क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर देव जी? ये सब कथाएं हमें सुनाने के लिए, और निष्कर्ष क्या निकाल कर देते हैं, उसको सुनोगे तब आपकी आत्मा गदगद होगी। ये कथाएं तो आपने सुन रखी हैं, लेकिन तत्व नहीं निकाल पाया कोई संत। कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा हुई है। तो जब तक हमें तत्व नहीं मिलेगा, जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, बनानी हमने आती नहीं, जड़ी रखी हैं, उनको बनाने की विधि हमें ज्ञान नहीं, खाने की ज्ञान नहीं, तो उनका क्या फायदा रखी हुई का। तो ये कथाएं जो हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग रखी हैं, वैसे जड़ी हैं, इनको बनाकर औषधि बनाई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर, समंदर में सीप होती है एक, जिसमें ये मोती बनते हैं। आपने देखे होंगे शंखले से हुआ करें, शंख, इन ये तो ऐसा ही एक चपटा सा होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है, और उसमें मोती कैसे बनता है? वो सीप जिस समय उसको चाह होती है, समुद्र में एक विशेष गर्मी पैदा होती है, और उसके बाद फिर कुछ वर्षा के आसार बनते हैं। तो सीप जो है समुद्र में रहती है और ऊपर सतह पर आ जाती है। जब उसने मोती बनाना, जब उसमें मोती बनने की प्रक्रिया, उसके अंदर एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाह होते, अपने आप उसका मुंह खुल जाता है, और ऊपर खुले हुए मुंह खुला हो, ऊपर से वर्षा हो जाती है, समाती यानी आसमान की, बादलों की। तो उससे वो थोड़ा सा नीर ग्रहण करके और मुंह बंद कर लेती है, उससे मोती बनता है। और उस सीप का मुंह खुला ना हो, चाहे सारा सामन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पार्वती के अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, नारद जी की प्रेरणा से वो मुंह खुल गया, और भगवान शिव जी ने फिर उसमें वो मंत्र डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी इच्छा नहीं थी, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, और मैं तुझे दे भी देता, बता भी देता, तो तेरे जिज्ञासा थी नहीं, यो काम नहीं करता, ये व्यर्थ जाता। तो तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज तेरा सीप का मुंह खुल गया,
खुला है ये, और अब ये मंत्र दूंगा तुझे, पर ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ऐसे स्थान पर दूंगा जहां कोई दूसरा जीव भी ना सुन ले। जहां पर अमरनाथ बना हुआ है वहां एक सूखा वृक्ष था, एक सूखा वृक्ष था, कोई पत्ता नहीं था, टहनी शेष थी, और वहां जाकर उसके नीचे बैठ गए भगवान शंकर और पार्वती। भगवान शिव जी ने हाथ से 3 ऐसी जोर जोर से ताली बजाई, इतनी आवाज हुई कि आसपास, इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के कोई पक्षी वहां पर था वो उड़कर भाग गया, और कहीं अंडे भी थे आसपास के वृक्षों में, वो भी पक्षी बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में, उसी वृक्ष की खोगर में एक थोथे स्थान पर में जो वृक्षों में हो जाता है, उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। जो स्वस्थ अंडे थे वो तो पक्षी बनकर उड़ गए, एक गंदा अंडा था वो शेष रह गया। भगवान शिव पार्वती जी को वो मंत्र सुनाने लगा। पुण्यात्माओं, आपको पता चलेगा आप कितने पुण्यवान हो। वो जो मंत्र पार्वती जी को मिला वो मंत्र आप जी को मिल रहा है। इसके बीच में ये किसी को ना मिला, केवल कबीर परमेश्वर जी ने कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया था। उनसे भी कह दिया था कि इसको अभी गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूत इन मंत्रों को ग्रहण करके मेरी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। अब यहां एक प्रश्न और है कि ऐसे स्थान पर मंत्र क्यों दिया भगवान शिव ने, और इसको गुप्त क्यों देते हैं? ये ऐसा मंत्र है, यदि ऐसे वैसे व्यक्ति को मिल जावे वो इसका जाप साधना करके सिद्धि युक्त हो जाता है, और फिर वो ना जाने कितने जीवों को दुखदाई हो जाता है। पहले ये राक्षस क्यों बने? ये सभी भक्त थे, साधनाएं करते थे, गुरु होते थे, ये साधनाएं करते रहे, लेकिन साथ में त्रुटियां भी करते रहे, नाम से खंडित हो गए। गुरुजनों ने उनको अपने वहां से निष्कासित कर दिया। उनके अंदर उस नाम के जाप करते रहे, सिद्धियां आ गई, उन्हीं भक्तों को के शत्रु बन गए। उनके पास भी सिद्धियां, उनके पास भी सिद्धियां, सारी उम्र लड़ते रहे, ना उनको भक्ति आपकी ना करने देते थे। आपने सुर असुरों का युद्ध खूब सुना पुराणों में, और अधिकारी जो होता उसके मुख से सुना हुआ ज्यादा असर करता है। तो वहां पार्वती जी को भगवान शिव ने वो मंत्र दिया। अब जो ही वो पार्वती जी को भगवान शिव जी कमलों की सतीथि बता रहे थे कि मूल कमल में गणेश जी का वास है। हमारा ये शरीर, कबीर परमेश्वर जी ने ये सब ज्ञान हमें दे रखा है, उसी का कुछ आंशिक ज्ञान शिव जी को था, क्योंकि उनको भी परमात्मा आकर मिले थे, उनको ज्ञान दिया था। तो हमारा ये जो बॉडी है, शरीर है, प्रत्येक प्राणी, मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, तो इसके अंदर चैनल लगे हुए, चैनल जैसे टीवी में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर की साइड में एक बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी नाड़ियां हैं, आंतड़ी सी है, और इस जहां ये नीचे गुदा के पास जाकर के एंड होता है इस बैकबोन का, रीढ़ की हड्डी का, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल बना हुआ है, गणेश जी उस वाला चैनल समझ लो। उसमें 4 पंखड़ी हैं, लाल रंग है, और उसका एक मंत्र है जो आपको दिया जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से वो कमल चार्ज होता है, और चार्ज होने से फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी आंतड़ी सी हैं, वो धीरे धीरे
उनके अंदर वो उकसने लगती हैं, जैसे ब्लेडर में हवा भरते हैं फिर वो धीरे धीरे फूल जाता है और पहले वो चिपका होता है। तो भक्तिहीन प्राणी के ये सभी यानी चैनलों के कमलों के ये सभी कमल जो हैं ब्लेडर की तरह खाली हो चुके हैं। पहले जन्म जन्मांतर में कुछ भक्ति की थी वो सब समाप्त कर चुके हो। तो इस मंत्र से ये भर जाता है, दोबारा चार्ज होता है, इसमें हवा सी भर जाती है, ये चार्ज हो जाता है। तो बताया कि मूल कमल, फिर उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है जहां सावित्री और ब्रह्मा जी का वो चैनल बोला जाता है, कमल है। अपुनात्मा जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है स्टूडियो में, उस चैनल के उसके टीवी चैनल के अपने कार्यालय में, और वहां से टीवी में दिख रहा है, ऐसे ही जैसे भगवान, जैसे श्री गणेश जी के लोक में जो भी क्रिया कार्य हो रहा है उसको आप गणेश जी वाले चैनल को ऑन करके उसमें देख सकते हो। ऐसे ही सावित्री ब्रह्मा जी का एक लोक है जहां वो रहते हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस कार्यक्रम को, वहां की सब व्यवस्थाओं को आप इस सावित्री ब्रह्मा वाले स्वाद चक्र रूपी चैनल में इसको ऑन करके चार्ज करके इसमें या इसको फुल करके देख सकते हो, ऑन हो जाता है। फिर नाभि कमल है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक की सारी जो घटनाएं हैं वहां सारा दृश्य वहां देखा जा सकता है, उसका एक मंत्र आपको दिया जाता है। फिर हृदय कमल है, यहां पर भगवान शिव के लोक में जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर हम देख सकते हैं जब ये आपका ऑन हो जाएगा। फिर कंठ कमल है, ये कंठ, यहां तो ये कंठ है, इसके पीछे है ये जहां रीढ़ की हड्डी आकर थोड़ी सी बैंड होती है, इससे पहले यहां इस दुर्गा जी का ये कमल है, चैनल है। तो दुर्गा के लोक में जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसको आप यहां देख सकते हो। उसके बाद फिर एक 2 दल का त्रिकुटी में कमल है। फिर सहस्रार कमल है जहां हम ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं, उसका ये कारण तो ये था कि यहां पर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी वाला। यहां पर इस काल भगवान ब्रह्म का निवास है, उसका लोक है, ब्रह्मलोक है। तो जो आप जी को ये मंत्र दिए गए हैं, यही मंत्र 5, ये प्रथम मंत्र में जो 5 मंत्र हैं बीच बीच वाले, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के, ये मंत्र पार्वती जी को भगवान शिव ने उस स्थान पर दिए थे जहां पर अमरनाथ बना दिया गया, अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है। अपुनात्मा पार्वती जी को वो मंत्र मिले, तड़फ के साथ वो जाप करने लगी। अब इससे कितना बेनिफिट होगा कि जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी तब तक पार्वती की भी मृत्यु नहीं होगी। इतना बेनिफिट इसको मिल गया। अब इतना भी बेनिफिट कहां मिला? भगवान शिव से। भगवान शिव ने वो मंत्र उसको कहां दिया? जहां आज अमरनाथ बना हुआ है। अब वही मंत्र अधिकारी व्यक्ति जिसको आदेश है ये नाम देने का, जहां पर भी बैठकर दे दे वही अमरनाथ हो गया। आपके लिए अमरनाथ ये बरवाला आश्रम है, वो मंदिर अमरनाथ नहीं, वो तो पार्वती के लिए तो था, बाकी तो वहां व्यर्थ में जाते हैं सिर्फ यादगार देखने के लिए। अपना आत्माओं जैसे ये दास पहले सत्संग करते थे, नगर नगर में जा करके वहां टेंट लगाते थे और वहां श्रद्धालु भक्त भाई बहन भोजन बनाने के लिए
ईंटों की भट्टियां बना लेते थे, चूल्हे बना लेते थे। आप भी भोजन खाते थे, आने वाली संगत के लिए भी प्रसाद बनाते थे, सत्संग होता था, श्रोता सत्संग सुनते थे, और जिनको ज्ञान हो जाता था वो उपदेश दीक्षा लेते थे। तो उनके लिए, जो जिन्होंने वहां दीक्षा ली, उनके लिए वो अमरनाथ था, जहां वो टेंट लग रहा था वो अमरनाथ हो गया। वहां उनको वो अमोघ मंत्र मिल गया। अब वहां से हम टेंट उठा करके दूसरे शहर में चले गए, वहां सत्संग किया। पीछे से कोई जाकर के कहता है कि यहां महाराज जी ने सत्संग किया था, आजा दिखा के लाऊंगा। और देख, यहाँ भट्टी, यहाँ पर हलवा बनाया था, यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ बैठकर सत्संग किया था, और यहाँ नामदान देते थे। अब उसने चाहे 100 बार देखा हो, वहाँ कुछ भी कोई नहीं, ना हलवा मिले, ना खीर मिले, ना ये सत्संग मिले, ना नाम मिले। वो तो वहाँ मिलेगा जहाँ फिर ये दास बैठा और सत्संग हो रहा हो और सारा भंडारा साथ हो। तो ऐसे जो ये यादगारें हैं, ये तो भट्टी और चूल्हे रह गए जिनमें कुछ भी कोई ना, केवल एक यादगार है। वहां तो कितने चक्कर लगाते रहो, वो वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए आप वहां जा रहे हो। तो पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आत्मा जागती है। जैसा हमें पहले ज्ञान दिया गया था, हमारे पूर्वजों ने उसी को फाइनल मान लिया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार साहिब। सर बहन जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गीता है। बहन जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं तुगलकाबाद गांव दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 13 जुलाई 2014 को ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, जैसे हिंदू धर्म में हम जन्मे तो देवी देवता, जैसे गांव में भी यही होता था। फिर यहाँ ससुराल में आए तो हमारी इष्ट देवी है कालका जी, तो हम ज़्यादा वहाँ जाया करते थे। और जैसे नवरात्रों का व्रत करना है, कई बार कोई और भी बता देता वो भी करना है, तो यही साधना करते थे। बहन जी, आपने बताया कि आप कालका देवी की भक्ति करती थी और भी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मतलब हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला इन भक्ति से। भक्ति करते करते भी इतने परेशान हुए। पहले मैं इतनी बीमार हो गई कि बहुत ज़्यादा। तो हमने शुरू में हमने सोचा कि वैसे ही परेशानी होगी। फिर हम डॉक्टर के दिखाते रहे, 1-1.5 साल तक हम डॉक्टर के दिखाते रहे। जब डॉक्टर के पास जाते थे तो नई बीमारी निकलती थी हर बार। तो मैं ठीक होती थी, फिर जाते थे 2 महीने 1-1.5 महीने बाद फिर कहते थे कि आपको डेंगू है या मलेरिया है। हर चीज़, मतलब अब एक इंसान की इतनी ज़्यादा बीमारी कैसे हो सकती है? बार बार नई बीमारी, एक की दवाई खाओ फिर दोबारा जाओ। तो उसके बाद हमें लगा कि शायद हमें मतलब प्रेत बाधा है। तो हम प्रेत बाधा फिर हम वैसे ये तांत्रिक होते इनके पास जाने लगे। बहुत सारी जगह गई, जैसे जहाँ भी कोई बता देता। एक यूपी में एक लोनी है, लोनी बॉर्डर, वहाँ गए थे। एक मेवात में, वहाँ गए थे। तो कोई 2000 लेता, कोई 1000 लेता, कोई कहता ये उपाय करो, कोई कहता ये उपाय करो। इनके करते करते भी हम जब तक गए उनके पास, कम से कम हम 20 लोगों के पास गए। और जब तक गए, जब उन्होंने ये बोल दिया ना कि अब मत आना, अब आप ठीक हो, तो 2-4 महीना आराम होता था। फिर वैसा ही फिर कोई नया पकड़ते थे, किसी से पूछते भाई क्या परेशानी है। जो ये आजकल बुखार होते हैं ना नॉर्मल, जैसे अब बुखार हुआ, फिर आप हमने दवाई ले ली, कोई नहीं बुखार है, रोज़ होते रहते हैं, हो जाते हैं, कभी कभी ठंड लग गया किसी वजह से, तो दवाई ले ली, ठीक हो गई। हम इतने डरे हुए थे कि अगर हमारे बुखार होगा, या तो मलेरिया होगा, या डेंगू होगा, या टाइफाइड होगा, या इन्फेक्शन होगा, बच्चों को भी किस किस को दिखाएं। ये जो मेरे पति थे वो इलेक्ट्रिशियन का, वो उसका काम करते हैं, मैकेनिक का, वो कंपनी में लगे हुए थे। मैंने दुकान खोली थी, मैं टेलर का काम करती हूँ। इतने अच्छे से हम पैसा कमाते भी पूरा घर का खर्चा मैं उठाती थी। और जो मेरे पति थे उनकी पूरी तनख्वाह बीमारियों में लगाती थी। ना तो बच्चे के लिए भी कुछ होता था। घर है वो इतना बुरा था हमारा, इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि 100 रुपये कहते हैं ना, 100 रुपये जब बच्चे कुछ कहते थे ना कि मम्मी 100 रुपये के लिए हमें मिठाई खानी है, तो उसके लिए भी हम सोचते हैं ना बेटा अगले महीने 100 रुपये क्या चीज़ होती है,
हमने जाना वो 100 रुपये कैसे कैसे आए ने, इस पूजा से हमें क्या लाभ मिला, ये लाभ मिला, मैं 1-1 रुपए के लिए तरस गए। बच्चे, मैं इतनी बीमार हो गई, लड़के मेरे छोटे छोटे, अब तो मालिक की दया से बड़े हो गए, 5 साल पहले की बात है। तो परमात्मा से जुड़ने से पहले की बात है, छोटे छोटे बच्चे थे, एक दिन एक छुट्टी करता, एक दिन एक छुट्टी करता, तब मेरी देखभाल होती, इतनी बीमार, उठने के लिए परेशान हो गई। एक दिन मेरा लड़का स्कूल चला गया और मैं भूखी पूरे दिन, कोई रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता। हमने जो देखो देखे है ना, आज हमें पता है मालिक ने हमें क्या दिया। रिश्तेदार कोई पूछने नहीं आता, मेरा बेटा 1 बजे आया, उसने मुझे पानी दिया, रोटी दिया, और इससे ज्यादा दुख क्या होंगे। हम दोनों पति पत्नी घर में रोते थे और बाहर हंसते थे कि अगर उन्होंने बोला कि अगर तेरे को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बच्चों का क्या होगा, ना ही घर है ना ही कुछ है। इतनी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई, कहीं भी जाते कहते थे 1000 दे दो, 2000 दे दो, इतनी ज्यादा परेशानी आ गई हर चीज के लिए। नहीं बेटा ये नहीं है, खाने के लिए तरस गए, किसी से क्या कहें, इतनी ज्यादा परेशानी हो गई हमें। बहन जी, आपने बताया कि आप कालका देवी की भक्ति करती थी, उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि आप पर भूत प्रेतों की समस्या हो गई, आप बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? जी, ये जो मेरे पति हैं वो मैकेनिक काम करते हैं, तो उन्होंने यहाँ एक दुकान खोली थी संगम विहार में। तो वहाँ ऐसे ही मैं बीमार तो रहती थी, ऐसे ही बैठे थे, एक वहाँ भाई मिला, उन्होंने बोला कि मतलब क्या हुआ। इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। कि नहीं बताओ तो क्या हुआ। कह रहे मेरी पत्नी इतनी बीमार है कि मुझे लगता नहीं है कि वो बचेगी, और मैं मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं है इलाज करवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक संगम विहार में एक भगत हैं देवी जी के, दुर्गा जी के, तो वहाँ जाओ आप, तो मैं गारंटी लेता हूँ वो ठीक कर देंगे। तो हम गए वहाँ सारे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने ये काम छोड़ दिए हैं। तो हम रोने लगे, हम कहने लगे अगर आपने ये काम छोड़ दिया, मुश्किल से हमें उम्मीद दी कि हमें कुछ दिन तो ठीक रहे, तो अब हम कहाँ जाएं। तो उन्होंने बोला कि मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जा चुका हूँ 2 महीने पहले, और आप वहीं चलो। तो भैया सर जी इतने परेशान थे ना, हमें ज्ञान की या सवाल जवाब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि बस कुछ भी हो जाए, बस हम ठीक होने चाहिए, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, दिन रात खाट में पड़े रहना, लोग पड़ोसी नहीं पूछते थे, रिश्तेदार नहीं पूछते थे, तो एक अकेला इंसान कब तक सहेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके पास हम आपके साथ चलेंगे। तो हमने उनके साथ जाकर 2014 13 जुलाई को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे पहली प्रेत बाधा थी, ये दूर हुई, धीरे धीरे लगा उसमें टाइम। जैसे हम वहाँ से बरवाला से नाम लेके आए तो मुझे दोबारा से दिक्कत होने लगी, मैं बीमार हुई 2-3 दिन बाद। तो अब हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो हमने वो किशन भगत जी एक बदरपुर के, तो उनसे पूछा कि भाई हमको इतनी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने बोला गुरुजी से प्रार्थना करो आप। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना करी। तो गुरुजी जब मैंने फ़ोन करा तो गुरुजी भगत गुरुजी के पास खड़े थे। तो तुरंत उन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि मतलब आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। सर जी उस दिन का दिन है, आज का दिन है, दिन पे दिन मैं ठीक होती चली गई। और जो वो प्रेत बाधा थी ना, रो के गई, कहती थी कि आप मतलब आपके गुरुजी मुझे मारते हैं। और जबकि मैं उल्टी पड़ी रहती थी गुरुजी से नाम लेने के बाद में, वो कहती थी कि मुझे मारते हैं गुरुजी, लेकिन मुझे दर्द नहीं होता था। वो कहता था कि आपके घर से चला जाऊंगा, औरों को भी ले जाऊंगा, मैं आपके दरवाजे तक भी नहीं आऊँगा, अपने गुरुजी से कह दो मुझे छोड़ देंगे। एक लाभ तो ये हुआ मुझे। और जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जैसे हमारे घर नहीं था और हमारी छत टूटी हुई थी, फर्श टूटा हुआ था। जब सब सोते थे ना बारिश में, तो मेरे पति ये देखते थे कहाँ से वो लगाऊं, चद्दर लगाऊं कि हमारा छत टपक रही है। तो हमें रोना आता था इस बात पे कि पता नहीं सबके घर बनता, हमारा क्यों नहीं बनता। तो मालिक की दया से वो घर बना। इतनी बुरी आर्थिक स्थिति थी हमारी कि 100 रुपये खर्च करने के लिए हमें सोचना पड़ता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमने आर्टिका गाड़ी ली है, जबकि पड़ोसी ये कहते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी तुमने कैसे ले ली। तो
तो ये हम कह रहे हैं कि ये मालिक की दया नहीं। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पास कभी गाड़ी होगी, बस ऐसे सोचते हैं उनके पास गाड़ी, हमारे पास क्यों नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी दया है कि उनकी कृपा से हमने आज आर्टिका गाड़ी ली है। और रिश्तेदार भी कहते हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं कि जब से ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, मायके वाले हैं, ससुराल वाले, कि इनके मतलब इतनी तरक्की कर ली ना इनने कि सोच नहीं सकते। पूरे पहले हम सबसे नीचे थे अपने घर में स्थिति में, और आज मालिक की दया से सबसे ऊपर हैं। तो ये किसकी दया है? संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ सब कुछ। और जैसे मेरे पहले जब हम कभी सोचते थे तो 15 साल हो गए थे लड़के हमारी शादी को हुए 1 बेटी है 2 बेटा हैं, तो मुझे ये टेंशन होती थी कि मतलब क्या ज़िंदगी है ये। जैसे अब मतलब 15 साल में हम एक मकान नहीं बना पाए, तो अब कमाते कमाते मकान बनाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों की शादी करेंगे, हम ऐसे मर जाएंगे कमाते कमाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, उनके नाम उपदेश लेने के बाद हमें ये पता लगा कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध हैं। और अब हमें इतनी टेंशन नहीं है कि हमें पता है हमेशा दहेज देना नहीं है ना ही दहेज लेना। तो एक लाभ ये हुआ। और मेरी बेटी है, उनका अभी जून में तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा, तो पहले हम लालकुआ लेके गए, उन्होंने भी कुछ आराम नहीं हुआ, पेट में दर्द हुआ। फिर उसके बाद लाडो सराय लेके गए, उसके बाद फिर मालवीय नगर लेके गए, उन्होंने भी कोई मतलब एक्सरा वगैरह करे थे, उन्होंने सफदरजंग के लिए लिख दिया। फिर सफदरजंग लेके गए, सफदरजंग में अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, सारी रात हम लाइन में लगे रहे वहाँ रोते रोते। तो उन्होंने बोला कि मतलब इसके बच्चादानी में गांठ है। एम्स में लेके गए, मेडिकल हॉस्पिटल एम्स है जो, उसमें लेके गए दिल्ली में। तो उन्होंने बताया कि आपकी लड़की के आंतों में होल है और आपका ऑपरेशन होगा लड़की का, वो भी डबल ऑपरेशन होगा, और अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये मर भी सकती है और गारंटी कोई है नहीं। तो हमने गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे, आप जैसे डॉक्टर कहते हैं ना वैसे करो। उसके बाद फिर हमने उनसे बोला कि आप ऑपरेशन कर दो, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला सफदरजंग ले जाओ। मैं कि नहीं, सफदरजंग में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ इतनी अच्छे से नहीं होती। तो हम फिर इसको लोकनायक में लेके गए। लोकनायक में जाने के बाद इसका ऑपरेशन रात में हुआ। तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 हफ्ते में मेरी बेटी घर वापस आ गई। और तीसरे दिन 10वें दिन हम इसके टाँके कटवाने गए, बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने बोला आप ठीक हो, आप खेल सकती हो, आप दौड़ सकती हो, अब बीमार थोड़ी हो। जबकि मैंने मेरे लड़की के साथ में 2 लड़कियां और थी 14-15 साल की, मेरी लड़की भी 15 साल की है। उनके 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन हुए। लेकिन अब और भी वार्ड थे, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, लड़के भी थे। सबके मैंने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवा के ऑपरेशन आ रहे हैं और यहाँ पड़े हैं 2-2, 3-3 महीना। एक लड़की का 4 बार ऑपरेशन हुआ और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 हफ्ते में वापस आ गई। और वो डॉक्टर ने बोला था कि चांस कम है, आपकी लड़की के लैट्रिन वाली थैली लगेगी और वो कम से कम 6 महीने रहेगी। तो अगर हम कोशिश करके देखते हैं, ऐसा हो सकता है। तो कम चांस है, मतलब थैली लगनी है, ये 99% थैली लगेगी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से थैली भी नहीं लगी। 10 दिन में मेरी लड़की ठीक होगी। और आज सब ये पूछते हैं, पड़ोसी भी पूछते हैं इस तरह, आरती कैसी है? आराम है आरती के? आरती ठीक है, परमात्मा की दया से उसको कोई दिक्कत नहीं है। आज खेलती है, कूदती है, अच्छे से खाती पीती है, कोई दिक्कत, कोई कह ही नहीं सकता उसका ऑपरेशन हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है हमारी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर मैं चल रही हूँ, मैं सिलाई का काम करती हूँ, पूरे दिन सिलाई का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ। अगर आज मैं चल रही हूँ तो वो संत रामपाल जी महाराज की दया से चल रही है। मुझे पता है, मेरा शरीर है, मुझे पता है। और जैसे जब मैं बीमार होती थी तो मेरे पति है, मैं काम नहीं करती थी, पति काम करते थे। मेरे बाल जो कंघी करते थे मेरे पति करते थे, पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे। रात को 11-11 ड्यूटी करके 11-11, 12-12 बजे तक मेरी सेवा में लगे रहते थे। इतने मालिक की दया से ये सब इतना अच्छा हो गया। और उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, सर में जाने से पहले दुकान खोली थी, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। तो घर बनाया परमात्मा ने। घर बनाने के तुरंत बाद 2 दिन का काम छोड़ के गए थे, उन्होंने पंजाब में नौकरी मिली और आज अच्छी तनख्वाह के साथ, और मैं भी अच्छे से कर रही हूँ। आज बच्चे भी ठीक हैं।
और पति की नौकरी भी अच्छी लगी है, वो भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं। और मालिक की दुआते हम 5 मेंबर हैं अपने घर में, 2 मेरे बेटे हैं, तो 1 मेरी बेटी है और 2 हम हैं। मालिक की दया से सारे भक्ति कर रहे हैं और हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आती भी है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारे सिर पर कोई है। पहले हमें ऐसा लगता है किसके पास जाएं, कभी शनिदेव के पास जा रहे हैं, कभी किसी झाड़ा लगवाने के पास जा रहे हैं, कभी किसी देवता के पास जा रहे हैं। आज हमें ऐसा लगता है नहीं, अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज उसे टालेंगे और किसी के बस की नहीं। आज मैं किसी की ज़रूरत नहीं है। आज परिवार वाले भी, रिश्तेदार वाले भी सब पूछते हैं। और जब हम बीमार थे, मैं पड़ी रहती थी, जब कोई रिश्तेदार नहीं आया, जब कोई घर वाला नहीं आया पूछने क्या हो रहा है, जब मैंने वो दिन देखे तो मैं आज तो मुझे इतना सुख दिया है परमात्मा ने कि मैं गिनती करूँ ना तो वो भी कम है। आज मैं बोलने लगूँ तो पूरी रात निकल जाए, पूरा दिन निकल जाए, इतने सुख दिए दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर संत रामपाल जी महाराज शरण में ना होते, आज 16 साल का वो, लेकिन उसकी जो चाल चलन है वो मुझे पता है। आज वो बीड़ी पीता, हुक्का पीता, वो बियर पीता, हो सकता है दारू भी पीता, नशा भी करता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से ना ही हमारे घर में बीड़ी कोई पीता है, ना ही दारू कोई पीता है। कि आज हमारे मोहल्ले में इतने सारे घर हैं, एक भी घर उनमें ऐसा नहीं है कि जिनके घर में कोई दारू बीड़ी नहीं पीता हो। तो क्या मेरा बच्चा बच जाता? क्या मेरा पति बचता? नहीं बचता, क्योंकि ये दुनिया खाती है, दुनिया पीते है, रिश्तेदार भी वैसे ही, पड़ोसी भी वैसे ही, तो मेरा बेटा कहाँ बचता? तो मुझे पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें आगे दुख हो, एक बेटा जब दारू पिए तो कितने दुख होता है ना, कितने कलेश होते हैं। मैं देखती हूँ, पड़ोस में देखती हूँ, रिश्तेदारी में देखती हूँ। ये भी बहुत बड़ा सुख है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि आज हम किसी नशा से, किसी भी गंदी चीज़ से हाथ नहीं लगाते। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे सुख प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी न किसी चीज़ से परेशान हैं, क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। संदेश तो परमात्मा देते हैं, संत रामपाल जी महाराज। मैं प्रार्थना कर सकती हूँ भगत समाज से कि सुख अगर चाहिए ना तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरी पृथ्वी पे आपको कोई भी सुख नहीं दे सकता। लोक भी सुखी करेंगे और परलोक भी सुखी करेंगे। मुझे इतने सुख मिले, सब कुछ है संत रामपाल जी महाराज के, तो आपको भी हो सकते हैं। एक बार आप ट्राई तो करके देखो। आप इधर उधर भटकते हो, एक बार यहाँ भी ट्राई करके देखो। अगर आपको सुख ना कहें तो आप परमात्मा कहते हैं आप मुझे उलाना देना, लेकिन मर्यादा में रह के भक्ति करना। तो जैसे हमें सुख मिले वैसे आपको भी मिलेंगे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी, बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, तो आप वो देखो और उसमें नीचे नंबर दिए जाते हैं। आप नंबर नोट करके और नंबर मिला के कहीं भी, मतलब आप अपना नामदान सेंटर खुले हुए हैं जगह जगह, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के नामदान ले सकते हो। धन्यवाद बहन जी। सत्संग।